2025 से पहले आरबीआई ने 6 नए नियम लागू किया है जो कि सिबिल स्कोर को लेकर है। जब भी आप किसी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर देखा जाता है, यानी कि क्रेडिट हिस्ट्री देखा जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो कोई भी कंपनी आपको लोन देता है, लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो जल्दी से आपको लोन नहीं मिल पाता है। इसीलिए भारत सरकार ने आरबीआई को ये जो है बोला था कि जितना जल्दी हो सके आप कस्टमर के हित में कुछ सोचिए, और जिसके लिए आरबीआई ने 6 नए नियम जो है वो लागू किए हैं, जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाला है। क्या नियम है आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इससे काफ़ी लोगों को राहत मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप लोन डिफॉल्टर हैं फिर भी आपको इस जो नियम से काफ़ी लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? तो सबसे पहले जो पहला अपडेट निकल कर सामने आया है वो है सिबिल स्कोर को जब वो जो है अपडेट करते थे तो उसमें देरी किया जाता था। ठीक है, अब आरबीआई ने नए नियम के तहत अब आपका सिबिल स्कोर हर 15 दिन में अपडेट होगा। 15 दिन जैसे ही होगा आपका सिबिल स्कोर जो है रिपोर्ट होगा। यानी कि अगर आप टाइमली पेमेंट किए हैं तो उसका एक पॉजिटिव वहाँ पे रिव्यू दिया जाएगा, लेकिन अगर आप डिले किए हैं तो उसका नेगेटिव रिव्यू दिया जाएगा। लेकिन अब बैंक और वित्तीय संस्था हर महीने में 2 बार 15 तारीख को, ठीक है, यानी कि जो जब आपने लोन लिया है उसके ठीक 15 दिन के बाद जो है अपडेट देना होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप क्रेडिट स्कोर पर नज़र रख सकते हैं। आपको हमेशा जो है अपडेट जो है तुरंत जो है भेजा जाएगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, जिस कंपनी से हमने लोन ले रखा है वास्तव में वो कंपनी मेरा सिबिल को अच्छा जो है रिपोर्ट कर रहा है या तो फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बोला जा रहा है क्रेडिट स्कोर चेक करने का प्रदिष्टा किया गया है, यानी कि ऑनलाइन आप किसी भी प्लेटफॉर्म में बिल्कुल फ्री में आप सिबिल स्कोर चेक कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि बहुत सारा ऐसे जो ऐप्स थे, जो एनबीएफसी जो कंपनी था वो सिबिल स्कोर चेक करने के बदले में कुछ चार्ज मांगते थे, बिल्कुल फ्री में वो करने नहीं देते थे। इसलिए आरबीआई ने साफ कहा है कि सिबिल स्कोर को बिल्कुल फ्री में चेक करने के लिए यहाँ पर जो है लोगों को दिया जाए, और साथ में जो भी आप रिपोर्ट दे रहे हैं 15 दिन के बाद जो भी आप रिपोर्ट दे रहे हैं उसका नोटिफिकेशन ईमेल या तो फिर एसएमएस के माध्यम तक कस्टमर को पहुँचाया जाए। ठीक है, तो ये दूसरा नियम है। तीसरा, यहाँ पर लोन अगर आपका रिजेक्शन हो रहा है, यानी कि आपने किसी कंपनी में लोन के लिए अर्जी डाला है लेकिन आपका जो लोन है वो रिजेक्ट कर दिया गया, तो ऐसे में वो लोन कंपनी को या तो फिर बैंक को या तो फिर संस्था को ये बताना होगा कि आप जो ये लोन रिजेक्ट कर रहे हो वो किस कारण से कर रहे हो, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इससे क्या फायदा होगा? नए नियम के तहत अगर आपकी कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड की अर्जी रिजेक्ट होती है तो बैंक को इसका कारण बताना होगा। पहले कई बार लोग लोन रिजेक्ट होने के बाद ग्राहकों को ये नहीं पता चल पाता था कि उनकी अर्जी जो है क्यों कैंसिल किया गया। इस नियम के तहत आपको इस बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप जान सकेंगे कि क्या कारण था जिसके कारण से जो है आपका जो है लोन रिजेक्ट हो रहा है। तो 3 नियम हमने आप लोगों को शेयर किया। चौथा जो यहाँ पे नियम है वो ये है कि मुफ्त वार्षिक क्रेडिट रिपोर्ट, यानी कि मुफ्त में जब क्रेडिट कंपनी जो भी लोन आप लेंगे कंपनी हर साल एक बार मुफ्त में क्रेडिट रिपोर्ट प्रदान करेगी। यानी कि जब 1 साल का पूरा जो ट्रांजैक्शन होगा उसके बदले में आपको 1 साल का पूरा लेन देन, ठीक है, जो क्रेडिट हिस्ट्री होता है वो आपको यहाँ पर कंपनी को साझा करना पड़ेगा, और साथ में जो आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी ये जो है सबमिट करना पड़ेगा। ये नियम आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इससे आप अपना सिबिल स्कोर को सुधारने के लिए रणनीति बना सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने किसी कंपनी से लोन लिया, आपका सिबिल स्कोर डाउन हो रहा है, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि फलाना कंपनी में मेरा कुछ ईएमआई जो है वो ड्यू चल रहा है, कई बार ऐसा भी होता है कि छोटा मोटा लोन अमाउंट होता है, आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन जिसके कारण से भी जो है सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है। लेकिन अब आपको नोटिस के माध्यम से सूचना मिल जाएगा। जब आपको सूचना मिल जाएगा तो उसका रीपेमेंट भी आप टाइमली कर सकेंगे, और आप एक रणनीति बना सकेंगे कि आपका सिबिल स्कोर जो है कैसे ठीक हो सकता है। 5वां यहाँ पर है वो डिफॉल्टर के लिए चेतावनी है। डिफॉल्टर यानी आरबीआई के नए नियम के तहत बैंक को अब ग्राहकों को डिफॉल्ट होने से पहले सूचित करना होगा। यानी कि अगर आप डिफॉल्ट हो रहे हो तो आपको जो है सूचित करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आप किसी लोन या क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पर नहीं कर रहे हैं तो बैंक आपको पहले ही सूचित करेगा। इससे आपको समय मिलेगा और आप अपनी स्थिति को सुधार सकेंगे। ये नियम आपके वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देगा और आपकी अपने भुगतान समय पर करने के लिए प्रेरित भी करेगा। यानी कि नोटिफिकेशन के माध्यम से जब आपको जो है सूचना मिलेगा तब उसका जल्दी से आप रीपेमेंट भी करोगे, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो और छठा जो नियम यहाँ पर बनाया गया वो है शिकायत निवारण की प्रक्रिया में तेजी।
नए नियम के अनुसार क्रेडिट कार्ड या जो है क्रेडिट कार्ड ये लोन सिबिल स्कोर संबंधित शिकायत का समाधान जल्दी से किया जाएगा। यानी कि बहुत ऐसे भी लोगों का कंप्लेंट आता है कि हमने जब लोन लिया था तो उस कंपनी में मेरा इतना जो है इंटरेस्ट वगैरह बताया गया था, लेकिन बाद में ज़्यादा हो गया, जिसके लिए लोन जो कंपनी होता है वो क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करता है और ऐसे में लोगों का जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाता था। इसलिए आरबीआई ने कहा कि 30 दिन के अंदर, 30 दिन के भीतर अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है तो उसका जो है समाधान करना होगा, नहीं तो लोन कंपनी, बैंक या संस्था को इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। इससे ये सुरक्षित होगा कि आपकी शिकायत का निपटारा जल्दी से जल्दी हो सके, जो भी आपका समस्या है उसका जो निपटारा है वो जल्दी से हो पाएगा। नए नियम का महत्व, ये नियम जो आखिरकार बनाया गया इसका क्या महत्व है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आरबीआई द्वारा बनाए गए नए नियम में आपको वित्तीय जीवन में पारदर्शिता एवं आपके साथ जो है जो भी मतलब जो समस्या वगैरह हो रहा था उसका आपका निवारण नहीं हो रहा था, जिसके लिए निपटारा के लिए ये सारा जो है नियम बनाया गया है और लोगों को सुविधा हो सके, लोगों को समझ आए कि हाँ किस कारणवश से मेरा सिबिल स्कोर खराब हो रहा है, कौन सा कंपनी मुझे जो है सही टाइम पर रिपोर्ट नहीं दे रहा है, तो इसलिए ये सारा नियम जो है बनाया गया है। तो इस वीडियो के अंदर 6 जो है नियम हमने आप लोगों को बता दिया और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका सिबिल स्कोर मान लीजिए कि जो है डाउन हो चुका है तो किस कारण से होता है, तो सबसे पहले मैं बता दूं 5 ऐसा चीज़ें जो आपको हमेशा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना सिबिल स्कोर को नियमित जांच करें। आप अगर लोन नहीं भी लिए फिर भी जांच करें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि फेक लोन आपके सिबिल के ऊपर दिखा दिया जाता है जिससे आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है। लेकिन आप अगर लगातार अपना सिबिल स्कोर को महीना दिन में 2 महीना में एक बार चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ जिस कंपनी से आपने लोन लिया है या तो फिर आपने लोन नहीं लिया है, तो उसका पूरा जो है डिटेल्स आपको यहाँ पे समझ आएगा। बाकी समय पर भुगतान करें, जो भी आपका बिल है चाहे आपका 5 रुपया 10 रुपया ही क्यों ना छूट जाए, ठीक है, तो उसका भी आपको जो है भुगतान करना है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि छोटा मोटा लोन अमाउंट है पेमेंट में नहीं करूंगा, क्योंकि सिबिल स्कोर 1 रुपया भी अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो उसके कारण से आपका खराब हो जाता है। अपनी जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसको समझें, क्योंकि ये सारा चीज अब आपको फ्री में मिलने वाला है, तो इसको आप हमेशा जो है चेक करते रहें। जब भी कोई कंपनी में या बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, आपका रिजेक्शन अगर मान लीजिए कि वहां से किया जाता है, आपको बोला जाता है कि आपको लोन नहीं मिल पाएगा, तो उसका कारण जरूर पूछिए किस कारण से नहीं मिल रहा है, तो उसका भी कारण का यहाँ पर आपको जो है जानना पड़ेगा, ताकि आपको आगे चलकर जो भी आपका रणनीति है उसको आप अच्छा से बना पाएंगे और अपना सिबिल स्कोर को मेंटेनेंस कर पाएंगे। देखिए आरबीआई जो होता है वो लोगों के हमेशा जो है हित के बारे में सोचता है, इसलिए ताकि लोन डिफॉल्टर होने के बाद जैसे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। मान लेते हैं कि किसी कारणवश से आपने एक छोटा मोटा लोन लिया, उसका आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, जिसके कारण से मान लीजिए कि सिबिल स्कोर डाउन हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में जो है वो जो डिफॉल्टर है उसको कहीं से भी लोन ना मिले। इसलिए ये नियम बनाया गया है और साथ में ये बदलाव जरूरी भी था, क्योंकि आरबीआई जब भी कुछ नया करता है तो उसमें लोगों का जो है भला ही होता है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। साथ में इस तरह का अगर वीडियो आप देखना पसंद करते हैं या आपके लिए कुछ भी मतलब आपको लगा कि आपको इससे कुछ फायदा हुआ, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।